नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब ने या जितने भी बेरोजगार युवा हैं, आज सभी का ध्यान आकर्षित है रीट की तरफ। क्योंकि दोस्तों, रीट की जो भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है। पहला, दूसरी बात, आप सब ने पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। तो दोस्तों, आपने इस परीक्षा के 2 चरण थे। पहला चरण पार करने के बाद सभी के अंतर मन में ये विषय पैदा होता है कि क्या हम सेकेंड एग्जाम में बैठे उसमें हमारा चयन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम्स दे के आते हैं, आसपास दोस्तों से बात करते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आती है कट ऑफ की बात। तो दोस्तों, कट ऑफ इस बार रीट की कम ही जाएगी। उसका आप पिछली वाली रीट से आप अंदाज़ा न लगाएं। उसका कारण ये है दोस्तों कि पिछली बार एक ही एग्ज़ाम थी, यानी कि आपकी एक एग्ज़ाम हो चुकी है, ये दूसरा चरण है। तो दोस्तों, अधिकांशतः बच्चे उसमें निकल गए। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों माइनस मार्किंग। तो दोस्तों, माइनस मार्किंग एक मीठा जहर की तरह कार्य करता है, यानी कि हम उसको खाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन वो हमारे एक तरह से जहर की तरह कार्य करेगा, यानी कि हमें पीछे की ओर खिसकाने का काम करेगा। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग अच्छी बात है पढ़ने वालों के लिए, लेकिन दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है एग्जाम सोल में, तो उसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। और जैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे तो दोस्तों स्वाभाविक सा है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो कट ऑफ कम ही जाएगी। दोस्तों, कट ऑफ कम जाने का मेन फैक्टर मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूँ। पहला है पदों की संख्या अधिक है, दूसरा है 2 बार एग्जाम है, तीसरा है जो दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के कारण हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम ही जाएगी और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। और दोस्तों 2 बार एग्जाम हुए, तो इन सारी बातों, इन सारे फैक्टर्स का डाटा एनालिटिक करने के पश्चात ही हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। अब दोस्तों, कम कितनी जाएगी? कम का मतलब इतनी तो नहीं है कि 25 या 30% चली जाएगी। इसका मतलब हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 60 से 65% के लगभग कट ऑफ जा सकती है। अब हम बात करते हैं साइंस, मैथ विषय, इंग्लिश विषय या L1, इनके अंदर दोस्तों पदों की संख्या भी ज़्यादा होती है और स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। और दोस्तों, सारी डाटा के पश्चात ही हम कह सकते हैं एक और फैक्टर है पेपर का लेवल अगर मीडियम है तो कट ऑफ की रेंज लगभग 60% के लगभग रहेगी। पेपर अगर हार्ड है तो दोस्तों 50 से 55 भी रह सकती है, और पेपर बिल्कुल सिंपल होता है उस कंडीशन में कट ऑफ 60 से 70 रह सकती है। तो दोस्तों, ये सभी डाटा जो है फैक्टर्स है, ये कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। इन्हीं आधार पे हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। कई बार क्वेश्चंस आता है कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ में हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, हम भविष्यवेता नहीं है, हम एक डाटा एनालिटिक के आधार पर, एक विश्लेषणात्मक डाटा के आधार पर आप सबसे बात करने के पश्चात ही हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप निराश न हो, आपने अगर मेहनत करी है सच्चे दिल से तो आपका चयन जरूर होगा। और दोस्तों, ये जो नौकरी लगना ये हमारे जीवन के साथ शामिल है, जीवन नहीं है। तो दोस्तों, हताश निराश नहीं हो सकता है आपका 3rd ग्रेड में नंबर ना आए, 2nd ग्रेड में आ जाए, 2nd में नहीं आए 1st ग्रेड में आ जाए, 1st ग्रेड में नहीं आए RS में आ जाए। तो दोस्तों, जीवन के साथ कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो इन उतार चढ़ाव से हमें नहीं डरना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेके हमें आगे तत्पर रहना चाहिए और लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किए, उन डाटा को आपको सामने शो कर रहा हूं। तो आप देखिए दोस्तों, देखिए साइंस मैथ की जो कट ऑफ है वो दोस्तों कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों 90 से 92 नंबर रहेगी जनरल की कट ऑफ, क्योंकि ये एक मीडियम रेंज है। दोस्तों, OBC की अगर हम बात करें, यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइंस मैथ की। किसकी? साइंस मैथ्स की। दोस्तों, OBC की कट ऑफ कितनी रह सकती है? 85 से लेके 90 नंबर। दोस्तों, EWS कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 85 से लेके 88, कितनी? 85। और MBC के अंदर साइंस मैथ की जो कट ऑफ है दोस्तों 82 से 85 रहने वाली है। और SC कैटेगरी के अंदर दोस्तों 77 से 82। दोस्तों, ये है प्रश्न की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रश्न की। और दोस्तों, ST के अंदर 75 से लेकर 78 नंबर जिनके आ रहे हैं साइंस मैथ में, वो एलिजिबल हैं किसके लिए?
दोस्तों L2 विषय के लिए, किसके लिए? L2 साइंस मैथ में, क्योंकि पोस्टें भी अच्छी हैं और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है। तो दोस्तों ये सिंगल गुना, एक गुना हम बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी एक गुना सीट की बात कर रहे हैं, डबल की बात नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों L1 की कट ऑफ भी आपके सामने एक बार और शो कर देता हूं, देखिए। दोस्तों नॉन टीएसपी की बात की जा रही है, नॉन टीएसपी के अंदर L1 की कट ऑफ। तो दोस्तों जनरल की जो L1 की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है? वो रह सकती है 90 से 95। दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है? वो रह सकती है 85 से लेके 90 के बीच में। दोस्तों EWS कैटेगरी के अंदर कितनी रह सकती है? वो है दोस्तों 83 से 88। और दोस्तों MBC के अंदर कट ऑफ कितनी रह सकती है? दोस्तों वो रह सकती है 82 से लेकर 86। और दोस्तों SC और ST इनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है? दोस्तों 77 से जो 82 क्वेश्चन जिनके सही है, और इधर है 74 से 80। तो दोस्तों ये हैं L1 की कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों L1 में जो पदों की जो संख्या है वो है 21,000, जो कि काफ़ी पद हैं और बैठने वाले की संख्या भी लगभग 2 लाख है। तो इस आधार पे ही कट ऑफ है। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों ये प्रश्न की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? प्रश्न की। आप याद रखिए ये प्रश्न अंक नहीं है। अब दोस्तों टीएसपी की भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टीएसपी में जो जनरल के जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है 80 से लेके 85। दोस्तों यहाँ 90 से 95 और 80 से 85, क्योंकि दोस्तों टीएसपी में कट ऑफ कम जाएगी, ये एक फैक्टर्स हैं या एक ये भी बड़ा सा विषय है। दोस्तों 70 से 75 आप एससी की मान लीजिए, और एसटी की कट ऑफ दोस्तों 65 से 70। तो दोस्तों ये रही L1 की कट ऑफ, लगभग इतनी ही जाएगी। हम हवा में पत्थर मारेंगे तो दोस्तों धूल में हवा में पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा, वास्तविक धरातल की बात की जा रही है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ मैं, ये जो है दोस्तों ये है संभावित। क्या है? संभावित। दोस्तों ये संभावित कट ऑफ है, इतनी जा सकती है। हम भविष्यवेता नहीं है, हम अंतर्यामी नहीं है। एक डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम आपको इस तरह की बात साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कट ऑफ में आ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं आ रहे तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो जो शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम्स लेने कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसके बाद ही फाइनलाइज होगी। तो दोस्तों एक मोटा मोटा आइडिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।